चलिए, सब कोई आ गए जी? सब कोई शांति बैठ गए? मेरा रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ हाँ, ग्रुप में डाल दिए हैं आज, और हल्के हल्का देंगे, और टेस्ट सब नेक्स्ट वीक। इस वीक में तो कोई नहीं होगा, सब अगला सप्ताह। जितना भी चैप्टर वाइज टेस्ट पेंडिंग है सब अगला सप्ताह। इस सप्ताह के मेरा संडे को टेस्ट है, खत्म हो जाएगा, फिर हम फ्री रहेंगे। तो लाइन से जो जो बचा हुआ है इंग्लिश के, एसएसटी के, हिंदी के चैप्टर वाइज जो हो जाएगा। ठीक, चलिए, जैसा कि हम आप लोगों को कल बता दिए थे कि हम लोग आज किसको पढ़ने वाले हैं, पास्ट टेंस के बारे में। और पास्ट टेंस में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? डबल सरकार बन गया रे, कौन डुप्लीकेट बनाया है इसका, केकर करमाती है ये? चलिए छोड़िए, कोई भी बनाया। चलिए, तो आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन थोड़ा सा पास्ट टेंस पर चल जाते हैं। तो पास्ट टेंस में समझो क्या रहेगा। सबसे पहले, अगर जिसको याद है प्रेजेंट टेंस, उसको पास्ट टेंस में याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम उसमें पढ़े थे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, वैसे ही इसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, या इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज? जैसे वो था सिंपल प्रेजेंट, वैसे ही क्या है, सिंपल पास्ट। दूसरा हो जाएगा तुमको, उसमें था प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो यहां हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जैसे था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वैसी होता है पास्ट परफेक्ट। जैसा कि तोर छुटकी सवाल है, वो एकदम बिल्कुल सही सवाल है। इसको हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको कह सकते हैं। और जैसा था तुमको वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वैसे यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, सेम टू सेम। और सुनो सिमिलरिटीज, जैसे उसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, उसी यहाँ पे रहेगा क्रिया प्लस ता था, ती थी, प्लस में दो और आ जाता है आ ई या ये करके। ठीक ना? जैसे उसमें था क्रिया प्लस रहा है, रही है, वैसे इसमें आ जाएगा क्रिया प्लस रहा था, रही थी। सिर्फ क्या होगा, था थी जुड़ेगा। पास्ट टेंस की यही निशानी है। जिसको प्रेजेंट टेंस के रूल याद है, पहचान याद है, उसको पास्ट टेंस याद करना बउआ वाला बात है। बस खाली का लगा देना है के जगह था। जहां हम चुका है चुकी है पढ़े थे, वहां आप चुका था चुकी थी पढ़ेंगे, इतने के अंतर है। और रूल भी उसी प्रकार, जहां बिफोर यूज हो रहा था वहां बिफोर यूज होगा, खाली हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। जहां V1 यूज हो रहा था इसमें V2 यूज करेंगे, जहां V3 यूज हो रहा था वहां V3 यूज होगा। सेम टू सेम। तो हम तुलना करके पढ़ाते चलेंगे कि देखो प्रेजेंट टेंस में हम क्या पढ़े थे, पास्ट टेंस में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ताकि वो रिवीजन होते चले। और अगर उस पैटर्न को पकड़ लिया तो तुमको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक टेंस के रूल नियम को समझ जाओ, उसके बाद इसके आधार पर इन तीनों का समझ जाओगे, और इन तीनों को जब समझ गए तब बाकी के जो 8 बचा उसका भी ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा। बस याद रखना होगा आपको हेल्पिंग वर्ब, किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। बाकी रूल सब एक ही जैसा काम करता है। वैसे ही ERM का नोट लगता है, वैसे ही WH का बनता है, वैसे ही तुमको इंट्रोगेटिव में ERM आगे करके यस नो वाला बनता है, सब सेम है। खाली हेल्पिंग वर्ब तुमको याद रखना होगा। देखो यहाँ पहला हम लोग का पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस के
नाम से। ठीक, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए पहचान। पहचान क्या है? क्रिया प्लस ता था तिथि ते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पहचान था? क्रिया प्लस ता है ती है ते है, तो है की जगह क्या लग गया? था थी, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। दो और अलग से तुमको याद रखना है कि अगर क्रिया है उसके अंत में या ये आया है, चाहे आ ई ए की मात्रा आ रहा है, तो वो भी किससे में बनता है? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल पास्ट में ही बनाया जाता है। रूल सेम टू सेम। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला के क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तीन ही चीज न था। V1 या V5 में से हम किसी एक को उपयोग कर सकते थे, था तो यही सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्या चीज है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिर्फ वहां पे V1 V5 था, यहाँ पे V2 है, इतने का फर्क है, बाकी पैटर्न सेम है, बनेगा सेम। क्या है? मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखा। पत्र कौन लिख रहा है? मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। क्या किया है? आई। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए? वर्ब। तब वर्ब क्या चीज है? लिखना। लिखना वर्ब है, और लिखना के अंग्रेजी क्या होता है? राइट। अब राइट का V2 तुमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो राइट का होता है रोट। तो आई रोट अ लेटर, किसको लिखे हैं? अपने भाई को, तो लिखो टू माई ब्रदर, बन गया। दूसरा देखो, उसने मेरी तरफ देखा। आ ई के मात्रा आ रहा है इसमें, क्रिया के अंत में आ है, इस वाले नियम पर, तो इस रूल पे बनेगा। पहले सब्जेक्ट कौन देखा है? उसने। उसने लड़का है कि लड़की है? नहीं मालूम। जब नहीं मालूम हो तो बोले हैं कि ग्रामर जो है वो क्या है? पुरुष प्रधान है, तो समझ में आता है ही ले सकता है। अगर सी भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे? ही। उसके बाद सीधे वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? देखना। अब देखना के अलग अलग सेंस में उपयोग होता है। देखना के हम लोग वॉच भी करते हैं, देखना के सी भी करते हैं, और देखना के लुक भी। और यहाँ पे हम किसी के तरफ देख रहे हैं, किसी के तरफ हम घूर रहे हैं, तो वहां पे लुक का प्रयोग करते हैं, सी का नहीं। किसको? लुक का। अगर आता ना कि मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा, तब वहां सी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई मेरी तरफ देख रहा है, यानी हमको घूर रहा है, तो वैसे ही स्थिति में हम लुक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे होगा ही लुक। अब लुक है V1, हमको क्या चाहिए? तो ईडी लगा के इसका क्या करते हैं? V2 बनाते हैं। ही लुक्ड। और लुक्ड के साथ प्रीपोजिशन आता है, ये आपको काम करेगा प्रीपोजिशन में भी। एट, जैसे गो के साथ टू कैसे आता है, वैसे ही फिक्स है इसके साथ एट। तो लुक एट, ये क्यों आया पता है? लुक के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको एट लगाना पड़ेगा। जैसे गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम टू लगाते ना हैं, गो टू पटना, गो टू दिल्ली, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल। जगह नहीं रहता तो खाली गो करके छोड़ देते हैं। उसी प्रकार ये एट है। ठीक, कहाँ? उसके बाद किसके तरफ देख रहा था? तो ऑब्जेक्ट में कौन है? मैं। तो मैं का ऑब्जेक्टिव केस मी, बन गया। तीसरा देखो, वे लोग 2 दिन पहले दिल्ली गए। ये मात्रा इस वाला नियम पर। कौन गया है? तो दे। आज जाना के, यहाँ गए मतलब जाना हुआ, गया मतलब का? जाना के अर्थ में गया का प्रयोग करते हैं। तो इसका अंग्रेजी का होता है गो। गो का V2 वेंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वेंट। दे वेंट, और उसके बाद टू तो लगेगा ही, क्योंकि जगह हमको पता है कहाँ? दिल्ली। ठीक, कब गया है? तो 2 दिन पहले अदर वर्ड में आ गया तुमको। ऑब्जेक्ट हो गया दिल्ली, डॉट डॉट मतलब अदर जो भी है वो डलाएगा, तो 2 दिन पहले। तो लिख देंगे 2 डेज। अब पहले का होता है ये गो। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो बनाने के लिए दे सकते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, वहां चल गया तू। अगर यहाँ लिख रहा था 2 दिन से,
तब वो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। आप कॉन्टिन्यूअस वाला में जो पढ़ा था, यहाँ 2 दिन से काम चालू नहीं है, 2 दिन पहले वो गया है। उसमें एक चीज और था, उस सब के समय के अंतिम में सेल अगर रहेगा। मैं बचपन में किताब पढ़ता था तो वो वाला पे नहीं है, लेकिन मैं बचपन से किताब पढ़ता हूं तब वो वाला पे है। सेल लगा हुआ चाहिए, यहाँ है। यहाँ 2 दिन पहले की बात हो रही है, काम हो गया, 2 दिन पहले वो जा चुका है। ठीक, 2 दिन पहले ही वो दिल्ली गया है। तो ये समझ में आ गया। बनाने के लिए दे दे एक्सरसाइज, आज इसको खत्म करना है। हाँ नहीं, आफ्टर का प्रयोग कहीं और करते हैं, समझा? हाँ अतः रूल है, याद करे पड़ेगा, काहे ना करेगा? ना करेगा तो कैसे पढ़ेगा? आफ्टर और बिफोर अलग है। ठीक, सबके शब्द के अलग अलग सिचुएशन में उपयोग है। यहाँ आफ्टर तो लिख ही नहीं सकता है। हाँ ये रहता ना, मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलूंगा, तब वहां लिख सकता है आफ्टर टुडे। तो आफ्टर के बाद होता है, अभी बिफोर के पहले होता है। तो तू आफ्टर जो बोल रहा है उसका हिंदी अलग है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, यहाँ पे के पहले है। के पहले के लिए एगो और बिफोर का उपयोग होता है। तो हम यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे? एगो का, समय में कि एगो। समझ में आया? अब दें एक्सरसाइज है, क्या और कोई डाउट है तो लीजिए, अब बनाइए। ज़्यादा नहीं, 5 गो। एक दिन में एक टेंस हमको ख़त्म करना है। तुरंत हमको वॉइस पे आना है, क्योंकि वॉइस और नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। आएगा तो आएगा। तो आप लोग शुरू हो जाइए। चलो तो देखो इधर, हम बनाते हैं, तू नहीं मिलाओ। पहला क्या है? वे मुझे गणित पढ़ाते थे। अब बताओ कौन कौन एक अंग्रेजी दे लिखा है? जे दे लिखा है, यहाँ पे गलती है। देयर तो आउ नहीं होगा, तू तो आउ 3 स्टेशन आगे चल रहा है। देखो, वे मुझे गणित पढ़ाते थे, कोई एक व्यक्ति की बात हो रहा है। और कई बार बताए कि जब वे लोग आवे तो पहले शांत होकर सोचे ना कह का रहा है। अब मान लो तुम्हारा टीचर है कोई, तो उसको क्या कहेगा कि वह हमको अंग्रेजी पढ़ाता था या गणित पढ़ाता था, अरे कहेगा, उसको सम्मान देगा ना। तो वह ना कह के उसको हम क्या बोले? वे। बोल रहे वे, लेकिन व्यक्ति कैगो है? एक, लेकिन वो हमसे बड़ा है, इसलिए उसको वह ना कह के क्या कर रहे हैं? वे बोल रहे हैं। लेकिन अंग्रेजिया में क्या होगा? ये होगा। कैसे? तुम बोलो चाहे आप बोलो, अंग्रेजिया हुए होता है। यहाँ पे होगा ही। अब पढ़ाना के अंग्रेजी टीच, टीच के भी टू टॉट। टॉट क्या पढ़ाते थे? तो गणित के मैथ या मैथमेटिक्स। किसको? तो मुझको। तो टू मी से जोड़ दो इसको कि मुझको। समझ में आया? आई कोई डाउट है? आगे, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। आई हम यहाँ, हाँ तब वहां लिखा रहता कि वो मुझे पढ़ाती, वे मुझे गणित पढ़ाती थी। ये हुआ शुद्ध वाक्य रिस्पेक्ट के साथ। तो लिखेंगे सी टॉट मी, जैसे सी टॉट मैथमेटिक्स टू मी, ऐसे। ठीक, देखो इसमें मैं बचपन से क्रिकेट खेलता था, या मैं बचपन में, तो मैं के अंग्रेजी आई। वर्ब चाहिए तो खेलना के हो गया प्ले, ईडी लगा के भी2। का खेल रहा था? क्रिकेट हो गया। कब? बचपन में। देखो बचपन से नहीं है, बचपन में है, मतलब अब छूट गया है। हम बोले कि बचपन से, यानी कि तब भी खेलते थे और वो काम अभी भी हो रहा है। और यहाँ पे बचपन में खेलता था, अब खेलते ना खेलते पता ना। तो यहाँ पे मे का अंग्रेजी का हो जाएगा इन। अब बचपन के मेरी माँ ने तुम्हारी माँ से बात की। माई मदर। ठीक, बात करना के टॉक होता है। और टॉक में ईडी लगा के टॉक्ड कर दिए तो हो गया तुमको भी2। माई मदर टॉक
टू केकर मम्मी, तुम्हारी माँ, तो योर मदर। क्लियर। हम लोगों ने मदन के भाई को पीटा, अब दबा के पीटा, तो वी बेट देखो लिखल है यहां तक, बीट मत पढ़ना, ये V2 है, V2 और V1 है। बीट का एक होता है, उच्चारण अलग होता है, जिसे रीड रेड होता है लेकिन लिखाता सेम है। वैसे ही बीट बेट होता है, स्पेलिंग दोनों सेम होता है। तो वी बेट। अब मदन के भाई के लिए लिखो द ब्रदर ऑफ मदन, या लिखो मदन्स ब्रदर। ठीक, क्लियर यहां तक। ये देखो काव्या और क्रिस्टी ने एक पत्र लिखा, तो काव्या एंड क्रिस्टी का किया है, लिखा है, तो लिखा के रोट, क्या लिखा है, एक पत्र, तो ए लेटर। कोई दिक्कत यहां में, कोई समस्या, आगे बढ़े। चलिए निगेटिव लिखिए। छापत रखा हो, यो छापे के चीज हो। अच्छा एगो गलती भगोइल। चलिए आगे निगेटिव आ जाएं। चलिए निगेटिव के रूल देखिए, जैसे तुलना कर लीजिए, समझ लीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव में क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। सेम टू सेम देखो तो वही चीजवा नहीं है। सब्जेक्ट डू डज के जगह इसका V2 लग गया, V2 इसका क्या चीज होता है, डिड, तो देखो यहाँ V2 है। ठीक, ये दोनों V1 V5 था, वैसे यहाँ V2 है। उसके बाद नोट लगता था, नोट है। उसके बाद V1 था, यहाँ V1 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट है। बनाना है तो क्या करेंगे, राम सीता से शादी नहीं करना चाहिए। कौन शादी करना नहीं चाहिए, चाहा होगा इसे। ठीक, यहाँ पे तो राम सीता से शादी नहीं करना चाह रहे हैं। राम है, सीता करना चाहती है ना करती, तो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन नहीं करना चाह रहा है, राम। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राम, तो लिखेंगे राम। उसके बाद डिड नॉट एकदम फिक्स है, डिड नॉट मैरी, शादी करना के मैरी। हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा देखो, मैं उन लोगों को नहीं देखा, मैंने के अंग्रेजी आई, फिर डिड नॉट एकदम फिक्स, और बाद देखना के बस V2 के एक जगह काम है, फिर V1 चलेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे उन लोगों को ना देखा, किसी के तरफ देखने की बात नहीं, उन लोगों को नहीं देखा, तो यहाँ क्या करेंगे, सी, यानी कई दिनों से नहीं देखा उखाया, और का सी क्या करा, उन लोगों को, तो उन लोगों का ऑब्जेक्टिव केस दे का होता है देम। शुरू हो जाइए। बाकी आप लोग पाँच को आप लोगों को बनाना है, और जल्दी जल्दी बना के खत्म कीजिए। कल हम लोग अगला पर चलेंगे। चलो देखो अब इधर मिलाओ। आप लोगों ने खाना नहीं खाया, खाना खाया तो जा हम फिर में हुआ। कौन नहीं खाया है, आप लोग, तो यू डिड नॉट, खाना खाना के ईट फूड। भारत के किसान ने फसल नहीं उगाई, तो लिखो द फार्मर्स ऑफ इंडिया, या सीधे लिखो इंडियन फार्मर्स भी चल जाएगा, भारतीय किसान। तो यहाँ पे ऐसे अगर नियम के अनुसार चलो तो होगा द फार्मर्स ऑफ इंडिया। भारतीय रहता है तब इंडियन लिखते हैं, यहाँ भारत है, तो द फार्मर्स ऑफ इंडिया डिड नॉट उगाना के ग्रो
अब फसल के क्रॉप। सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की। अब पता ना, तो द इंडियन गवर्नमेंट हो जाएगा। द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट हेल्प द पुअर। देखो यहाँ भारत के किसान हैं और उसी बोला भारत के सरकार, तब लिखना पड़ेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हम इसको लिखते हैं भारतीय किसान, तो इंडियन फार्मर, भारतीय सरकार, तो इंडियन गवर्नमेंट। समझ में आ गया? देखो यहाँ द गवर्नमेंट डिड नॉट हेल्प द पुअर। दादी माँ हमें कहानी नहीं सुनाई। तो ग्रैंड माँ भी लिख सकता है, ग्रैंड मदर भी लिख सकता है। ग्रैंड माँ डिड नॉट, सुनाना के तो लिसन होता है, सुनाना मतलब कहना, कहानी कहना। कहानी नहीं सुनाई मतलब क्या? कहानी नहीं कही। तो कहना का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे, तो कहना के क्या होता है? टेल। ठीक, समझ में आया क्या हुआ? तू हमको बोली कि ये वो कहानी सुनाइए, तो कहानी सुनाएंगे मतलब हम क्या करेंगे? कहानी कहेंगे। हम कहेंगे तब ना तू सुनेगी। तो सुनाई के मतलब कि कहने की बात हो रही है। तो दादी माँ हमें कहानी नहीं कही या दादी माँ हमें कहानी नहीं सुनाई, दोनों क्या है? एक ही चीज है। ले यहाँ पे सुनाई के क्या होता है? होगा टेल। सुनना रहता तब लिसन, यहाँ सुनना नहीं है, सुनाने की बात हो रही है। और तुमको हम तबे सुनाएंगे जब हम कहेंगे, तब ना तू सुनेगी। तो तू सुनेगी तो लिसन, हम कह रहे हैं, सुना रहे हैं तो टेल। क्लियर हुआ? आए तो बोली हम तो जबले हम ना बोलेंगे तो तू सुनेगा कैसे यार? हम तुमको कोई बात सुना रहे हैं, अरे तुमको हम खिस्सा सुना रहे हैं, तो बिना बोल ले बोल ही ना रहे हैं। लिसन मतलब सुनना होता है। तो यहाँ सुनने की बात है कि सुनाने की? सुनाने की बात हो रही है कि सुनने की? पहले बताओ, दादी माँ सुन रही है कि सुना रही है? तो दादी माँ चुपचाप सुनेगी कि मुंह से बोलेगी? तो दादी माँ बोल रही है, कह रही है, इसलिए क्या लिखेंगे? टेल। अगर दादी माँ सुनती तो कहने वाला कोई और होता, लेकिन यहाँ कहने वाला ही कौन है? दादी माँ है। तो क्या होगा? टेल। क्या चीज है? स्टोरी। समझ में आया हो सोनू भैया? आए तुम, लेकिन तुम मुंह देख के ना लग रहा है कि तुरा समझ में आया। नहीं कहानी। अरे रुक जाओ, एक चीज छूट ही गया, हमें भी है ना। तो यहाँ अस ना होगा, अस तब द स्टोरी। ठीक, अ सब्जेक्ट मतलब हम। ठीक, अब हम में एक से ज्यादा लोग होता है। भले हमने बिहारी हम शब्द अपने लिए प्रयोग करते हैं कि हम, लेकिन असल में मैं होता है। हम मतलब एक से ज्यादा। आगे देखो, हम लोग कल ताजमहल देखने नहीं गए। वी डिड नॉट गो टू सी। मेन वर्ब यहाँ है गए यानी जाना, तो गो लिख दिए। दूसरा वर्ब है देखना, तो टू के साथ उसको जोड़ दिया। कौची? द ताजमहल। हाँ होता आउ का है। कहिया? तो कल। कल के अंग्रेजी, अरे वो तो आगे वाला के होता है, बीतल के क्या होता है? हो गया? क्लियर है? आगे बढ़े हैं? चलिए अब आइए आप लोग इंट्रोगेटिव पर। बस क्या करना है, जैसे उला में डू डज को आगे करके आप प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेम टू सेम, खाली डू डज की जगह डिड है। क्या होगा, क्या आप लोग प्रधानमंत्री से मिले? सबसे पहले डिड, कौन मिले गया था? आप लोग। तो क्या होगा, यू। क्या इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है? वाक्य में नहीं है, तो नॉट को छोड़ के आगे बढ़ो। क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब का है मिलना। मिलना के अंग्रेजी मीट, किससे? प्रधानमंत्री से। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो जाता या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो जाता। समझा? दूसरा, क्या राम ने आपको इस बारे में नहीं बताया? डिड राम। अब वाक्य में नहीं है, और नहीं है तो नॉट अब हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डज, अब पास्ट में है तो डिड। तो उमें दू गो था ना, एगो डू था एगो डज था, तो चुनने के लिए तुमको दिक्कत था कि केका जोड़े डू है केका जोड़े डज। यहाँ एगो है, ये है, कोई आवे सब जोड़े डिड है, और कोई रहता तब ना कंफ्यूजन है। एगो है, ये है, तो एगो है तब फिर कहेगा कंफ्यूजन है। जो है में कंफ्यूजन हो सकता है, हेड में कहेगा कंफ्यूजन। एक एगो है, ये है, रगड़े चल गए। अब देखिए यहाँ नॉट, अब बताना के, अब बताना कहना तो के बतवा है, तो फिर क्या हो जाएगा? नॉट टेल। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपको, तो यू। इस बारे में, तो इस बारे में हो जाएगा बारे में के अबाउट, और इसके अंग्रेजी दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कि डिड राम नॉट टेल यू अबाउट दिस? क्या राम ने आपको इस बारे में नहीं बताया? अब आप लोग बनाइए धड़के से। चलो देखो यहाँ पे, सबसे पहले आपके टीचर जी कहने योग्य न है लेकिन बोल दिए, ब्लंडर किए हैं। क्या ब्लंडर किए हैं? क्वेश्चन मार्क कहीं भी नहीं दिए हैं, यही हम ब्लंडर किए हैं। सब में क्या पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या पड़ेगा? अरे यार गजब करती है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये फुल स्टॉप नहीं होगा, ठीक? सब में क्वेश्चन मार्क। अब देखो, देखो बाबू जगदेव लोग, क्या बच्चे स्कूल नहीं गए? कौन नहीं? पहले तो एकदम फिक्स से क्या लिखेंगे? सब में आंख बंद करके क्या लिख लिए? ले, हाँ हम आंख बंद कर लिए, थोड़ा लौकित हो, माने आंख हम बंद कर लिए, अंदर तू हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले डिड लगेगा। अब आइए सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट कौची है? बच्चे, तो क्या होगा? द चिल्ड्रेन। उसके बाद नहीं है तो नॉट। गए के गो, कहाँ? स्कूल, तो TUACHOOL क्वेश्चन मार्क। लड़कियां मैच जीत गई, डिड द गर्ल्स। एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो गर्ल्स, और उसके बाद जितना के विन, कौची? मैच। आगे देखो, क्या शिक्षक छात्रों को विज्ञान पढ़ाए? डिड द टीचर, टीचर पढ़ाना के टीच, क्या चीज? साइंस, SCIENC। क्या करा? टू स्टूडेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्या उसने आपको पैसे दिए? डिड ही गिव यू मनी? उसके बाद क्या तुम लोगों ने 10 गाड़ियां नहीं खरीदी? डिड यू नॉट बाई 10 गाड़ियां के कार्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
क्या वे लोग आपको नहीं जानते थे? डिड दे नॉट, जानना के नो और आपके यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में? तो समस्या न है तो बनता काहे नहीं है? उसका वजह ना तो रूल याद है, ना पहचान याद है, और न ही वर्ब याद है। और कई बार बोले कि किताब आपके पास ट्रांसलेशन का हो तो उसके पीछे वर्ब दिया है V1 V2। ग्रामर का होगा तो वर्ब नाम के एगो चैप्टर है, उसमें और ज्यादा होगा, उसमें से याद कीजिए। अभी हमारी ड्यूटी थोड़े है, आपको याद करनी है, हम थोड़े याद करेंगे, हमारे से थोड़े हो जाएगा, हमारा काम हो जा रहा है, जितना याद उतना में। आगे देखिए, डब्ल्यू वाला में क्या करना है? बस आगे डब्ल्यू, जैसे वो वाला में जोड़ते थे वैसे ही वाला में खाली डू डच की जगह डिड है। देखिए, आपको इस बारे में किसने बताया? किसने मतलब कौन बताया? ये ना करें कि आपको इस बारे में कौन बताया चाहे किसने बताया, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? हु। अब देखो, तो किसने मतलब क्या होगा? हम बोले कि इसके बारे में तुम्हें किसने बताया, या बोले कि इसके बारे में तुम्हें कौन बताया, अलग अलग बात है। किसने और कौन अलग अलग है, दोनों में हम सब्जेक्ट को ही ढूंढ रहे हैं। इस वाक्य के लड़का, ओए हीरो, इस वाक्य की एक और खासियत ये है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं कि आपको इसके बारे में किसने बताया। जो बताएगा वही क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को पता नहीं है, तो हम क्या बोले? जो चीज वाक्य में नहीं है उस चीज को हम रिप्लेस कर देते हैं। सबसे पहले किसने मतलब कौन, तो उसका अंग्रेजी हु हो गया, दोनों में से कोई चुना गया। उसके बाद डिड फिक्स है, डिड लिख दिए। अब क्या वाक्य में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में तो हमको पते करना है, तो आगे बढ़ जाएंगे। क्या वाक्य में नहीं है, तो इसको भी छोड़े आगे बढ़े। अब क्या चाहिए? V1। बताना कभी बोले हैं, क्या अंग्रेजी लिखेंगे? बताना या कहना या सुनाना, एक ही बात है, तो क्या लिखेंगे? टेल। आपको, किसको बताया है? आपको। इस बारे में क्या अंग्रेजी? अबाउट दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कि हु डिड टेल यू अबाउट दिस। हम सब्जेक्ट को ही ढूंढ रहे हैं इस वाले वाक्य में। दूसरा में देखो, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सबसे पहले क्यों के अंग्रेजी क्या होगा? वाई। उसके बाद डिड फिक्स है, इसमें सब्जेक्ट है, कौन मिलने नहीं है? आप, तो आपके अंग्रेजी यू। उसके बाद वाक्य में नहीं है तो नोट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है? आना। आना के अंग्रेजी कम। और किससे मिलने, ठीक, एक और वर्ब है, एक आना है और एक मिलना है, तो इन दोनों को टू से जोड़ देंगे, कम टू मीट। और किससे मिलने? मुझसे, तो यहाँ पे मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? तो ये बनाइए, इसके बाद ये टेंस खत्म। थोड़ा जल्दी में, टाइम कम है। चलिए देखिए इधर, आप बाबू लोग, ए जगदेव भाई, इन्हें देखो, वे लोग कहाँ गए? वे लोग कहाँ गए? अभी पूछना होगा तो अंग्रेजी में पूछना का, कि वेयर डिड दे गो। वेयर डिड दे गो। दूसरा, कृष्णा और कार्तिक दिल्ली से कब आया या कब आए? व्हेन। उसके बाद डिड कृष्णा एंड कार्तिक आया है, तो क्या होगा? कम। और कहां से? दिल्ली से, तो दिल्ली से दूरी का बोध हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखो, तुम उसे कितने साल से जानते हो। अब यहां पे देखो, ये कितने साल से ही तुमको क्वेश्चन है, ठीक ना? इस तरह के भी सवाल आएगा, कितने साल से, यही क्वेश्चन है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? हाउ मेनी ईयर्स। अब देखो,
कहीं पे तुमको हाउ मच लिखल मिलेगा, कहूं पे हाउ मेनी। तो समझ लो जिसको तुम गिन सकता है तो हाउ मेनी, अगर गिन नहीं सकता है तो हाउ मच। हम साल को गिन सकते हैं इसलिए क्या लिखेंगे, हाउ मेनी ईयर्स। ठीक, तो हाउ मेनी ईयर्स, और उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तो पहले तो डिड होगा और उसके बाद सब्जेक्ट कौन होगा, यू। हाउ मेनी ईयर्स डिड यू, और उसके बाद जानना के अंग्रेजी नो, किसको, हिम। हाउ मेनी ईयर्स डिड यू नो हिम। ठीक, आगे देखो, ग्वाला ने, यहाँ में नहीं, ग्वाला ने ग्राहक को कितना दूध दिया। कितना दूध ही कौची है, क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाउ। और यहाँ मच होगा क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते हैं। लीटर रहता तो मैंने लिखते, लेकिन यहाँ लीटर नहीं है, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डिड, ग्वाला के मिल्क मैन। ठीक, मखनिया मिल्क मैन, और देना के, क्योंकि नहीं वाक्य में नहीं है तो आगे बढ़ेंगे तो देना के गिव, और किसको, ग्राहक को, तो ग्राहक हो जाएगा द कस्टमर, कस्टमर। और देखिए का भइलो रे, एक लंगी हुई थे ए हमरे से चालाकी। अभी डॉक्टर चालाकी हम निकालते हैं। कहा, अरे एटीट्यूड दिखा रहा है, 2 गो लगे, रुक तो एटीट्यूड हम निकालते हैं। रुको रुको, एक एटीट्यूड भी हम निकालते हैं। और तनी इज्जत खोज रहा था, हम इज्जत दे ही नहीं रहे थे, समझा। ये मांग रहा था हमारा से इज्जत, हम इसको इज्जत नहीं दे रहे थे। ये कहाँ से हमारी बात मानता, देखो अब बात माना ना, इज्जत देगा तो इज्जत देगी दुनिया। एक बोर्डो इज्जत मांगा है कि इज्जत दे हमारा। आगे देखो, दूसरा वाला नीचे बना देते हैं। आप लोग ने कल रात मैच क्यों नहीं देखा, क्योंकि हाँ बुआ मच्छी लिख दिए हैं, मच होगा, मच्छी लिखा गया है। तो देखो यहाँ, वाई डिड यू नॉट, आप लोगों ने कल रात मैच क्यों नहीं देखा, वाई डिड यू नॉट वॉच द मैच, MATCH। कल रात है तो यस्टरडे नाइट या लास्ट नाइट भी लिखो। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब ही कौन, पिछला राते वाला, तो हम लास्ट नाइट यहाँ लिख दिए। लास्ट मतलब पीछे वाला, तो कल ही वाला ना होगा। लास्ट मतलब कौन, पीछे आना, तो कंफ्यूजन है तो सीधे यस्टरडे लिख दो। दूसरा देखो, बच्चे अपने शिक्षक से सवाल कैसे नहीं किए, तो कैसे का अंग्रेजी हाउ डिड द चिल्ड्रेन, उसके बाद नहीं है तो नोट। और सवाल करना के क्या होता है, आस्क ए क्वेश्चन। हाउ डिड द चिल्ड्रेन नोट आस्क द क्वेश्चन लिखना, आस्क द क्वेश्चन। जल्दी के कमा में जाना है, आओ देरी हो जाए तो। ये है क्वेश्चन, किससे, अपने टीचर से, टू हिज टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आई इतनी बात है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बच्चे अपने शिक्षक से सवाल कैसे नहीं किए। सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढो, कौन है, कैसे, कैसे का हाउ हो गया, फिर डिड लगाना है, लगा दिया, फिर सब्जेक्ट ढूंढो, कौन सवाल नहीं किया है, बच्चे। तो बच्चे के अंग्रेजी द चिल्ड्रेन हो गया। वाक्य में नहीं है तो नोट लगा दिए। उसके बाद क्या चाहिए, भर क्या है, सवाल पूछना।
सवाल नहीं किया मतलब सवाल नहीं पूछा। तब पूछना के अंग्रेजी आस्क, सवाल के क्वेश्चन। तो यहाँ देखो आस्क लिखे वर्ब है, उसके बाद क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, किससे नहीं पूछा है तो अदर वर्ड में यहाँ पे हम डाल दिए टू हिज टीचर है। अब कोई डाउट है? तो आज आपको इतना है, कल हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करेंगे और कल ही उसको खत्म करेंगे, ठीक है।